ग्रेटर नोएडा की एक निजी यूनिवर्सिटी से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहाँ बीडीएस सेकेंड ईयर की एक छात्रा ने कथित तौर पर अपने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली। जब यह खबर बाहर आई तो न सिर्फ उसके परिवार वाले बल्कि साथी छात्रों और डॉक्टरों में भी आक्रोश फैल गया। कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। हाथों में तख्तियां, आंखों में आंसू और दिल में न्याय की उम्मीद। मृतका की मां ने मीडिया से बात करते हुए सिर्फ एक सवाल उठाया, क्या मेरी बेटी को न्याय मिलेगा? मुझे न्याय चाहिए यहाँ पे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। योगी जी को बुलाओ, मोदी जी को बुलाओ। इस कॉलेज में कोई प्रोग्राम होता है तब सीएम पीएम दोनों आ जाते हैं। कल रात को 9 बजे से मैं यहाँ बैठी हूँ। मुझे न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ हिलूंगी नहीं। चाहे मुझे यहाँ पर जिंदा जलाओ, पूरे कॉलेज को बंद करो, सील करो। यहाँ की यूपी पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बेटी के पापा पे भी किया है, बेटी के भाई पे भी किया है, बेटी की मम्मी पे भी किया है, बेटी की मामी आ रखी है उन पे भी किया है, बेटी के मामा का बेटा आ रखा है उन पे भी किया है। ये यूपी पुलिस का लाठीचार्ज करना भी गलत है। मुझे न्याय चाहिए, मेरी बेटी के लिए न्याय चाहिए। बिगड़ न्याय हम जाएंगे नहीं। सीएम को बुलाओ, पीएम को बुलाओ, शारदा यूनिवर्सिटी को लॉक करो, सील करो। बीडीएस के 100 बच्चे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। सब बच्चे कह रहे हैं हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। आप बच्चों से ले लो बयान। उधर कॉलेज प्रशासन ने मीडिया से कहा कि वे पुलिस की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। अभी आप लोग क्या बात हुई परिवार से? क्या परिवार सहमत? वो जिस पर आरोप लग रहे थे क्या किया गया? उनको अभी फिलहाल क्या बातचीत हुई है? और जिन पर आरोप लग रहा था उनका क्या किया गया? Yes, right. Okay. She was part of our family, right? We will ensure that justice is done to her, and whoever is responsible will be not spared. So when can we expect the report? But that inquiry will take place, right? And accordingly, the report will come. We are cooperating the police. We have given them all the statements, everything, and further actions will be also taken. लेकिन इस बीच लड़की के भाई ने बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि कॉलेज की ओर से उनकी बहन पर मानसिक दबाव डाला जा रहा था, इतना कि वह टूट गई और फिर सब खत्म। मेरी सिस्टर शारदा यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर बीडीएस स्टूडेंट है जिनने सुसाइड कमिट करा है कल रात को। और ये केस है आज से 1 हफ्ते पहले का। मेरी सिस्टर पे एक टीचर ने ब्लेम लगाया कि मेरी सिस्टर ने उन प्रोफेसर के जो भी साइन है फॉर्ज किए अपने असाइनमेंट्स पे, अपनी बुक्स पे। तो मेरे फादर आए मंडे को उनने उस प्रोफेसर से बात करी, एचओडी से बात करी और डीन से बात करी। डीन ने कहा सर हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम किसी स्टूडेंट को टारगेट नहीं होने देंगे, हम किसी प्रोफेसर को पर्सनल ग्रजेस नहीं निकालने देंगे किसी स्टूडेंट के साथ। फिर कल मेरी सिस्टर के साथ यही हुआ। कल मेरे फादर ने सुबह 8 बजे मेरी सिस्टर से बात करी। उसके बाद दिन में हमारी कोई बात नहीं हुई। हमें उसकी क्लासमेट और उसके बैचमेट से पता चला है कि टीचर्स ने उसे टोंट मारे हैं कि आप तो साइन करने में एक्सपर्ट हो तो आप इस पे भी साइन कर लो। तो इस वजह से और उनने ये भी थ्रेटन किया था मेरी सिस्टर को कि हम आपको फेल कर देंगे, आपको प्रैक्टिकल्स नहीं देने देंगे, आपको एग्जाम्स नहीं देने देंगे। तो शी वॉज pressurized so much that she had to take this at last. तो आज सुबह भी हमारे साथ ये हुआ कि जो यूपी पुलिस है उनने हमारे सबके ऊपर लाठीचार्ज करी, मेरे ऊपर, मेरे फादर के ऊपर, मेरे ब्रदर्स के ऊपर, मेरे मामा के ऊपर, हमारे साथ जितने भी रिश्तेदार हैं सबके ऊपर। एक भाई के, हमारे भाई के कपड़े फाड़ दिए, हमारे भाइयों को मारा है इनने, जो पुलिस है यूपी पुलिस। और मैं तो ये चाहता हूँ मेरी सिस्टर को न्याय मिले। शारदा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में सुसाइड किया था। पुलिस को सूचना मिली थी। पुलिस ने तत्काल जो कार्रवाई करते हुए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी। परिजनों का यूनिवर्सिटी प्रशासन पे कुछ आक्रोश था, जिसकी तहत इनकी वार्ता करवा दी गई है यूनिवर्सिटी प्रशासन से। और परिजन जो है बॉडी को लेकर अपने दाह संस्कार के लिए अपने ग्राम जा रहे हैं। इन्होंने वार्ता में अपने बताया यूनिवर्सिटी प्रशासन में कि आगे की इस तरह की घटना न हो, इसके लिए आप कोई प्रोसीजर बनाएं और
जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। इन्होंने 5 के खिलाफ FIR कराई है, जिसकी विवेचना प्रचलित है। अब वो विवेचना का पार्ट है, वो अब नाम तो हमें अभी याद नहीं है। 2 लोगों के अभी हिरासत में लिया हमने पूछताछ के लिए, अभी गिरफ्तारी नहीं की है पूछताछ के लिए। अब ये यूनिवर्सिटी प्रशासन बताएगा, वो उसका कंसर्न है। कर लिया गया, बाकी जांच चल रही है। हमने हिरासत में लिया है, अभी गिरफ्तारी नहीं की है, उनसे पूछताछ के लिए लिया है। एविडेंस के आधार पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल कई हैं। क्या इस छात्रा की मौत महज एक आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है? कब तक छात्र संस्थानों में दबाव की वजह से युवा जिंदगियां खत्म होती रहेंगी? ये कुछ सवाल हैं जो पुलिस जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे। हमारी बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारी माँ को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। छात्रों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो।